Hello bachcho, let's read the question. The question says that identify the electromagnetic waves whose wavelength lie in the range 10 raised to power minus 11 to lambda 10 raised to power minus 14 meter, 10 raised to power minus 4 meter to lambda 10 raised to power minus 16 meter. Write one use of each. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM spectrum, gamma ray and इंफ्रारेड रेज। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें ईएम स्पेक्ट्रम की, सो ईएम स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होता है, दैट इज द रीजन दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल ईएम वेव्स विच ट्रेवल्स विद सेम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, सो अब देखो बात करें सीएम स्पेक्ट्रम कैसे होता है हमारे पास। ये होता है फर्स्ट वन रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरे, और लास्ट में होती है हमारे पास गामा रे। ठीक है बच्चों, सो अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें वेवलेंथ की, सो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है मीटर में हम एज्यूम करते हैं, ये ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ होती है हमारे पास। ठीक है बच्चों, और बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी बाय लेमडा। सी क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज फिक्स वैल्यू, एंड लेमडा। सो अगर लेमडा की वैल्यूज रखते चल जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, है ना। सो इसका मतलब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो अगर आपके पास ये तो हो रही है डिक्रीज, तो ये क्या होगी, दैट इज इंक्रीज। सो वैल्यूज रखते हैं 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर माइनस 2, 10 रेज टू पावर माइनस 5, 10 रेज टू पावर माइनस 6, 10 रेज टू पावर माइनस 8, 10 रेज टू पावर माइनस 10 एंड दैट 10 रेज टू पावर माइनस 12। ठीक है बच्चों, सो फ्रीक्वेंसी कैसे जाएगी आपके पास, 10 रेज टू पावर 5 टू 10 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर 13, 10 रेज टू पावर 14, 10 रेज टू पावर 16, 10 रेज टू पावर 18 एंड दैट एट लास्ट 10 रेज टू पावर 20। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रीजन है। अब देखो, अगर आप इसको याद रखना है तो देखो हम निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, रेनॉल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। अब देखो हमने क्या किया है, सब रेज के इनिशियल्स रखे हैं, राइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। तो ये इस तरीके से आपको याद रहेगा, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, पीरियडिक टेबल में भी कुछ ऐसे ही याद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज। अब देखो रेंज जो हमें बोला है 10 रेज टू पावर माइनस 11 से 10 रेज टू पावर माइनस 14 में बताना है। ये वाली जो है हमारे पास, ये है रेडियो वेव, ये वाली है माइक्रोवेव, ठीक है, ये वाली है हमारे पास इंफ्रारेड, ये वाली है आपके पास विजिबल, ये वाली है हमारे पास अल्ट्रावायलेट, ये वाली है एक्सरे, और इसके बाद वाली है हमारे पास गामा रे। ठीक है बच्चों, सो अब देखो 11 से 14 तक जा रही है। ठीक है, सो इसका मतलब वैसे तो एक्सरे वाला है, बट हमारे पास क्या होगा, ये गामा रेज वाला जाएगा 14 से। ठीक है, बाद वाला रीजन ले रहे हैं हम, ओके। और 10 रेज टू पावर माइनस 4 टू माइनस 6, तो ये हमारे पास इसी रीजन में है ना, तो ये हमारे पास इंफ्रारेड। सो फर्स्ट वन इज गामा रे, जो कि है हमारे पास ये। ठीक है, अब देखो इसकी क्या है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। ये जो है आपके पास मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसके पास। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है हमारे पास, मतलब बहुत ही कम लेंथ में इसकी जो वेव है वो कंप्लीट हो जाती है, राइट। नॉर्मली आपकी वेवलेंथ क्या होती है, दैट इज क्रस्ट एंड ट्रफ की जो हमारे पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे होती है। तो ये किस लिए यूज होती है, यूज्ड टू स्टरलाइज
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और किस लिए? इसीलिए क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी है। तो ये जो होती है, अब देखो इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, ऑपरेशंस में किसी के यूज हुए किसी के नहीं, राइट। सो ये क्या करती है, किल्स डेड सेल्स और बैक्टीरियाज इजीली, राइट। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज इंफ्रारेड रेज। ठीक है, अब ये है हमारे पास इंफ्रारेड, जिसको हम आईआर रेज भी बोलते हैं। तो देखो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, माइक्रोवेव एंड विजिबल, इन दोनों के बिटवीन में लाई करती है, राइट। सो बिटवीन में लाई करने का मतलब क्या है, अब देखो अगर हम देखें विजिबल की कंपैरिजन में, तो इसकी वेवलेंथ जो है विजिबल से थोड़ी ज्यादा है, राइट। सो ये किस लिए यूज होती है, अगर हमें मान लो टू क्लिक पिक्चर्स, या फिर नॉर्मली हमें विजिबिलिटी बढ़ानी भी है, कहां पर, फॉग में। ठीक है, तो फॉग में क्या होता है, हम इसके लिए इजीली क्लिक पिक्चर्स इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी वेवलेंथ जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, राइट। वेवलेंथ इंक्रीज, ओके। अब देखो विजिबल, क्योंकि विजिबल वो रीजन है जिसमें विबग्योर पैटर्न हमें दिखता है, कलर्स दिखते हैं, तो वो हमारे पास हमें आंखों से देख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लेते हैं। और अगर थोड़ा सा और आगे चले जाए माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में क्या होता है, हम उसमें रेडार वगैरह के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं एंड दीज आर द आंसर्स। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।